Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So in the last lecture we did the explanation of preposition of time. उसमें मैंने आपको उसमें at, in, on का explanation दिया था. कब हम at यूज़ करते, जब हमको कोई भी डे का टाइम शो करना था, मतलब आफ्टरनून, मॉर्निंग, लंच टाइम, नाइट टाइम, ये सब के लिए हम at यूज़ करते. सेम वे हम इन कब यूज़ करते हैं, कोई भी मंथ की बात कर रहे, कोई भी सीजन की बात कर रहे, या तो कोई ईयर की बात कर रहे, या तो कोई पार्ट ऑफ द डे की बात करें, मतलब आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, इसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं. सेम वे ऑन का कब यूज़ करते हैं, कोई भी डेट दिखाना होता है या कोई भी डे दिखाना होता है, उसके लिए हम एंड का इनका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं. एंड जब हम सेंटेंस में यूज़ करते इन, एट, इन, ऑन, ये सब दिखाने के लिए, टाइम, ईयर, सीजन, ये सब दिखाने के लिए जब हम यूज़ करते दैन दैट इन, ऑन, एट आर नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके, सो आज हम एक्सरसाइज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के. सी एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज ऑन पेज नंबर 88. ओके, सो लेट्स सी क्या दिया है. सी, सोना एंड हर फैमिली हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ड्यूरिंग हर विंटर वेकेशन. सोनू के फैमिली ने प्लान किया है अंडमान और निकोबार आइलैंड में जाने का, बट कब जाने का, ड्यूरिंग हर विंटर वेकेशन, विंटर वेकेशन के टाइम. शी गेव एन अकाउंट और ट्रैवल प्लान्स टू हर फ्रेंड. उसने उसका जो प्लान है उसने वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया, उसको बताया. फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टू कंप्लीट हर ट्रैवल प्लान. मतलब हमको ब्लैंक्स फिल करना है उसके प्लानिंग के बारे में, बट उसमें हमको क्या यूज़ करना है, उसमें हमको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करना है. सी मतलब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे हम, एट, इन, ऑन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम यूज़ करेंगे इधर. सो लेट्स सी. डैश 2017 वी वेंट टू दार्जिलिंग. 2017 में हम दार्जिलिंग गए थे. सो इधर क्या दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है. फॉर ईयर व्हाट वी विल यूज ओवर ईयर, इन. फिर ऑन क्रिसमस, क्रिसमस मतलब फेस्टिवल का टाइम दिखा रहा है एक, सो ईयर का टाइम दिखा रहा है, सो व्हाट वी विल यूज ओवर ईयर, ऑन. Then this time we are going to Andaman and Nicobar dash the winter vacation. So in, अब इधर हमने in क्यों यूज़ किया, बिकॉज इधर सीजन दिखाया है विंटर, सो फॉर दैट वी यूज in over here. Then we will going dash 15 December. डेट दिखाया 15 दिसंबर. अब 15 दिसंबर डेट दिखाया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन. फिर द टैक्सी विल अराइव एट 7:30. टाइम दिखाया है 7:30, देन व्हाट वी विल यूज, एट. डैश द मॉर्निंग. टाइम दिखाया है, कौन सा टाइम दिखाया है, मॉर्निंग का टाइम दिखाया है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग टू टेक अस टू द दिल्ली एयरपोर्ट. देन आवर फ्लाइट इज डैश 10 o'clock. इधर भी टाइम दिखाया है, सो व्हाट वी विल यूज, एट. फिर वी विल फ्लाई टू चेन्नई एंड फ्रॉम दैट टेक अ कनेक्शन फ्लाइट टू पोर्ट ब्लेयर इन द इवनिंग. सी इवनिंग का टाइम बताया, सो व्हाट वी विल यूज ओवर हियर, इन मीन्स अ पार्ट ऑफ डे बताया ना, सो हम क्या यूज़ करेंगे, इन. वी विल फाइनली रीच द होटल इन पोर्ट ब्लेयर एट नाइट. सी नाइट का टाइम बताया, सो व्हाट वी विल यूज, एट. ओके, समझ में आ गया हमने कैसे यूज़ किया एट, इन, ऑन का एज अ प्रीपोजिशन. सो लेट्स रीड इट अगेन. पहले से हम रीड करेंगे. ओके. In 2017, we went to Darjeeling on Christmas.
This time we are going to the Andaman and Nicobar Island in the winter vacation. We will be going on 15 December. The taxi will arrive at 7:30 in the morning to take us to the Delhi airport. Our flight is at 10 o'clock. We will fly to Chennai and from that take a connection flight to the Port Blair in the evening. We will finally reach the hotel in Port Blair at night. Okay. Now second question number D. क्या है ये? Filling the blanks using the preposition in, on and at to complete Riya's birthday program. रिया का बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे का प्रोग्राम है, सो हमको इन, ऑन, एट यूज़ करके ये प्रोग्राम सेट करना है. सो नंबर 1, सी द नंबर्स नहीं दिया गया है बट आप इधर नंबर लिख लेना साइड में. ओके, लाइक दिस 1 2 3 4 लाइक दिस. ओके, सो माई बर्थडे इज डैश 10 January. 10 January डेट दिया है, सो वॉट वी विल यूज हियर? ऑन. माई बर्थडे इज ऑन 10 January. दिस टाइम आई विल सेलिब्रेट इट ऑन संडे. संडे मंथ मतलब वीक का कोई डे दिया है, सो वी विल यूज ऑन. द पार्टी विल बी स्टार्ट डैश नून. नून टाइम दिखाया है, सो वी विल यूज एट. द पार्टी विल स्टार्ट एट नून. आई विल कट द केक डैश 1 o'clock. द टाइम दिखाया है, सो वी विल यूज एट. फिर आफ्टरनून डे पार्ट का, एक डे का पार्ट का बात कर रहा है, सो वी विल यूज इन. सो आई विल कट द केक एट 1 o'clock in the afternoon. Then number 5, I have asked all my friends to be there dash time. टाइम की बात हो रहा है तो on time we will use on. So I have asked all my friends to be there on time. फिर in the evening I will visit an orphanage to distribute sweet. Evening की बात की है, so we will use in. My cousins will stay over at night. Night की बात की है, so we will use at. Got it? So ऐसे ही हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी कंप्लीट कर लिया. सो हमने प्रीपोजिशन वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट कर लिया. एंड इसमें हमने क्या क्या लर्न किया? प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. होप आप सबको क्लियर हो गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, फिर प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है. अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो नाउ वी विल मूव टू अनदर चैप्टर एंड ओके वी विल मूव टू अनदर चैप्टर एंड दैट इज कंजंक्शन. सो चैप्टर नंबर 17 कंजंक्शन. नाउ व्हाट इज कंजंक्शन? वो कहाँ यूज़ होता है और कंजंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली, वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. सो लेट्स सी कंजंक्शन. सो कंजंक्शन में हम कौन से वर्ड्स लर्न करने वाले हैं? एंड, बट, और. ये एंड, बट, और हम कंजंक्शन में यूज़ करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजंक्शन मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन मतलब क्या होता है? सो कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड. कंजंक्शन में हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड. दे आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग वर्ड. मतलब वो जॉइनिंग वर्ड्स है, वो कनेक्टिंग वर्ड है. मतलब दो सेंटेंस को वो जॉइन करता है, कनेक्ट करता है. सो उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. और ग्रामर में उसको क्या बोला जाता है? कंजंक्शन. फिर we join words or group of words or short sentences. हम क्या join करते हैं? कंजंक्शन मतलब हमको पता है कि joining words होता है और connecting words होता है. पर क्यों joining word यूज़ करते हैं और क्यों connection word यूज़ करते हैं? we join words क्यों
और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम कोई वर्ड्स ज्वाइन करते हैं या तो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइन करते हैं या तो शॉर्ट सेंटेंसेस ज्वाइन करते हैं. ओके, इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. ओके, सो चलो इसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे. एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 3 कंजंक्शन, दैट इज एंड, बट, और. सो कैसे एंड बट और यूज होते हैं और क्या है वो हम इसमें लर्न करेंगे. सो लेट्स सी. सो हम पहले स्टार्ट करते हैं एंड से. अब एंड कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? सो वी यूज एंड टू कंबाइन सिमिलर आइडिया और एड इंफॉर्मेशन. मतलब हम क्यों एंड का यूज़ करते हैं? सिमिलर आइडिया के लिए यूज़ करते हैं, मतलब दोनों सेम ही होते हैं, उसीलिए हम एंड यूज़ करते हैं. या तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है हमें तो हम एंड का यूज़ करते हैं. अब जैसे एक्सप्लेनेशन, जैसे एग्जाम्पल्स देखोगे वैसे आपको और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा. सो लेट्स सी विथ एग्जाम्पल. ओके, सो क्या है इधर? टॉम है. ओके, टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, टॉम्स लव टू प्ले फुटबॉल. मतलब टॉम को फुटबॉल भी खेलना पसंद है और क्रिकेट भी खेलना पसंद है. बट दोनों सिमिलर चीज़ है ना, सिमिलर आइडिया. उसको गेम पसंद है और 2 गेम पसंद है, एक तो क्रिकेट और एक तो फुटबॉल, दोनों पसंद है. सो वी विल कंबाइन दिस 2 सेंटेंसेस. सी, टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. सो हमने एंड लगाकर दोनों को ज्वाइन कर दिया. ये दोनों सेंटेंस, क्योंकि 2 सिमिलर आइडिया है, उसको दोनों गेम पसंद है, सो हम 2 बार लिखे, उससे बेटर है हम ज्वाइन कर देते. सो व्हेन वी ज्वाइन दिस टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तब क्या होगा? जब हम दोनों चीज़ ज्वाइन करते हैं ना, कोई भी सेंटेंस, तब जो सिमिलर वर्ड होता है ना वो हम निकाल देते हैं. सी हियर, सी, टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट. सो हम क्या करेंगे इसमें? टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट 2 बार रिपीट हुआ तो एक बार हम ये निकाल देंगे और इसके जगह हम क्या रख देंगे? एंड. सो सी, टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, टॉम लव टू प्ले क्रिकेट. फिर से जो आया टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, वो हम निकाल कर उसके जगह हम क्या ऐड कर देंगे? एंड. वी विल ऐड जॉइनिंग वर्ड एंड फुटबॉल. सो हमारा वो एक सेंटेंस रेडी हो गया. टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड football. Got it? Let us see more example about it. See, dog is a faithful animal, dog is a clever animal. इधर डॉग की क्वालिटीज़ बताई है कि वो फेथफुल है और क्लेवर है. सो हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, फिर एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे. सी, फिर क्या होता है? डॉग इज़ अ फेथफुल एंड क्लेवर एनिमल. सी, इसमें भी आपने देखा हमने एंड के साथ यूज़ किया. बट सी, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल एंड क्लेवर एनिमल. सी, डॉग इज़ ए 2 बार रिपीट किया है, पर हमको 2 बार रिपीट करना नहीं है. वाई वी आर नॉट रिपीटिंग? बिकॉज वी आर यूजिंग जॉइनिंग वर्ड. जब हम जॉइनिंग वर्ड लिखते हैं ना, तब हम जो रिपीटिंग स्टेटमेंट होता है ना वो कट कर देते हैं. इधर डॉग इज़ 2 बार है, तो हम ये निकाल के इधर क्या हम यूज़ करेंगे? एंड. वाई वी यूज़ एंड? टू जॉइन द or to combine a sentence. Got it? फिर let us see more example. This is Friday. This Friday is a holiday. I would like to go for a shopping. ये Friday holiday, मुझे shopping पे जाना है. So हम ये कैसे join करेंगे? See, this Friday is a holiday and I would like to go for a shopping. ये फ्राइडे हॉलीडे और मुझे शॉपिंग करने जाना है. सी, इधर हमने कुछ कट नहीं किया. वाई? बिकॉज दोनों में सिमिलर कुछ नहीं है. दिस फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे एंड आई वुड लाइक टू गो टू शॉपिंग. सो कुछ सिमिलर नहीं है, नहीं निकाला. बट वी यूज़ एंड टू जॉइन द सेंटेंस. हमने सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया. किसके साथ ज्वाइन कर दिया? विद द हेल्प ऑफ एंड. एंड के साथ हमने ज्वाइन कर दिया. गॉट इट? फिर अब सी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्वाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड. जब हम एंड का यूज़ करते हैं तब हमको क्या माइंड में रखना है? जो भी रिपीटिंग वर्ड्स है उसको हम कट करके हम व्हाट वी विल कीप दैट एंड. देखो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वही इधर दिया है. टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, टॉम लव्स टू प्ले फुटबॉल. सो टॉम लव्स टू 2 बार है तो एक बार हम
निकाल कर और उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, एंड. वाई वी यूज़ एंड? टू जॉइन और कंबाइन अ सेंटेंस. गॉट इट? So now we will move ahead to but. Now but क्या है और कब यूज़ होता है? We use but to show a differences or an opposite idea. हम but किसके लिए यूज़ करते हैं? हमें जब डिफरेंसेस दिखाना होता है या तो कोई अपोजिट आइडियाज़ दिखाने होते हैं. अब कैसे, वो हम एग्जाम्पल के साथ लर्न करेंगे. लेट्स सी. राम रन फास्ट, ही फिनिश थर्ड इन द रेस. राम तेजी से दौड़ा तो भी वो रेस में थर्ड आया. ऑपोजिट दिखाए, तेज भागा तो भी थर्ड आया. सो ये ऑपोजिट आइडिया है. सो फॉर दैट वी यूज बट. सो लेट्स सी कैसे बट होगा. राम रैन फास्ट बट ही फिनिश थर्ड इन द रेस. सी यू हैव टू बी केयरफुल. जब आप ज्वाइन करते हो ना वर्ड को, तब सी इधर जो फुल स्टॉप होता है ना, वो आपको निकाल देना होता है. और दूसरा सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर हो ना, वो स्मॉल लेटर में आ जाता है, बिकॉज यू आर मेकिंग अ सेंटेंस. सी राम रेन फास्ट बट इधर फुल स्टॉप था, वो निकल गया. एंड ही जो कैपिटल में था एच, वो स्मॉल लेटर में आ गया, बिकॉज इट इज़ अ सेंटेंस. और सेंटेंस के बीच में कभी हम कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करते. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ऑपोजिट आइडियाज़ जब आते हैं या ऑपोजिट थिंग दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है, तब हम बट का यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल. आर्यन वॉन्ट्स टू प्ले, ही इज़ सिक. आर्यन को खेलना है पर वो सिक है. सो हाउ वी विल जॉइन द वर्ड. हाँ, आर्यन वॉन्ट्स टू प्ले बट ही इज सिक. आर्यन को खेलना है पर वो बीमार है. सो हियर वी यूज बट फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस. ऑपोजिट आइडिया है ये. आर्यन को खेलना है पर वो बीमार है. सो इट्स अ ऑपोजिट आइडिया और अ डिफरेंट आइडिया. सो वी यूज बट फॉर ज्वाइनिंग टू दिस टू सेंटेंस. इसलिए हमने बट यूज़ किया दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल. जिराफ इज टॉल, डॉग इज शॉर्ट. इधर क्या दिखाया, डिफरेंस दिखाया. किसकी डिफरेंस? तो हाइट की डिफरेंस दिखाए कि डॉग की जो हाइट है वो छोटी है और जो जिराफ की है वो बड़ी है. सो हाउ वी विल जॉइन दिस यूजिंग बट. सी जिराफ इज टॉल बट डॉग इज शॉर्ट. जिराफ लंबा है पर डॉग छोटा है. गॉट इट? इसे ही हमने बट यूज़ किया टू कंबाइन अ सेंटेंस, बिकॉज इसमें डिफरेंस दिया है. किसका डिफरेंस दिया? हाइट का डिफरेंस दिया है. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज और. नाउ व्हेन इज और यूज? और वी यूज और टू शो अ चॉइस बिटवीन टू और आर ऑप्शन. मतलब और कब यूज होता है? जब दोनों की चीज़ में हम ऑप्शन देते हैं, ये तो या ये लो या ये लो. अगर आपको कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी पियो, वरना आप चाय पियो. ओके, आपको पेन चाहिए तो पेन खरीदो, आपको पेंसिल चाहिए तो पेंसिल खरीदो. लाइक दैट हम इसमें चॉइस देते हैं. ओके, सो लेट्स सी एग्जाम्पल के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं. सी डू यू वॉन्ट आइसक्रीम, डू यू वॉन्ट पिज़्ज़ा. क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा चाहिए. ओके, सो हाउ वी विल फॉर्म द सेंटेंस ज्वाइनिंग और. सी डू यू वॉन्ट आइसक्रीम और पिज़्ज़ा. तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए. ओके, सो वी यूज़ और टू कंबाइन दिस सेंटेंस. आपको एंड वाला रूल पता है? उसमें हमने क्या किया था, जो सिमिलर सेंटेंस में है वो कट कर दिया था, वो निकाल कर हमने ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ किया था. सी इधर भी है डू यू वॉन्ट, उसमें भी है डू यू वॉन्ट. सो वी विल कट डू यू वॉन्ट एंड इन प्लेस ऑफ डू यू वॉन्ट वी विल गिव और. ओके, वी विल पुट और. वाई वी पुट और? टू ज्वाइन द सेंटेंस और टू कंबाइन द सेंटेंस. डू यू वॉन्ट आइसक्रीम और पिज़्ज़ा. इसमें हमने आपको चॉइस दिया, आपको आइसक्रीम चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए. ओके, देन छोटा भीम कैन गो टू पार्क, ही कैन गो टू द सिनेमा. छोटा भीम पार्क में भी जा सकता है, सिनेमा हॉल में भी जा सकता है. इसमें भी चॉइस है. सो हम कैसे ये सेंटेंस फॉर्म करेंगे? लेट्स सी. छोटा भीम कैन गो टू पार्क और सिनेमा हॉल. छोटा भीम पार्क में जाएगा या तो सिनेमा हॉल में जाएगा. इधर भी देखो ही कैन गो टू द,
तो इसमें दोनों वर्ड सिमिलर है, सो हम एक निकाल कर इधर क्या पुट कर देंगे, और वाई वी पुट और टू जॉइन और कंबाइन द सेंटेंस. गॉट इट? देन इज इट मंडे, इज इट ट्यूसडे. आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, क्या है? तो ये हमें कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है? इज इट मंडे और ट्यूसडे, ये मंडे है या ट्यूसडे है. सो हमने इधर और यूज़ किया ज्वाइन करने के लिए वर्ड. गॉट इट? सो सेम वे मैंने आपको बताया, जैसे हम एंड में सिमिलर वर्ड को कट कर दे, इधर भी ऐसा होता है. डू यू वॉन्ट 2 बार है तो हम 1 बार ही लिखेंगे, और ये दूसरी बार जो है वो निकाल कर हम क्या यूज़ करेंगे, और. बट यू ऑल्सो रिमेंबर कि जब क्वेश्चन मार्क है इधर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, और जो फर्स्ट लेटर है ये भी कैपिटल नहीं आएगा. गॉट इट? सो आज हमने क्या लर्न किया? कंजक्शन, आज जॉइनिंग वर्ड्स हमने क्या लर्न किया? पहले तो हमने प्रीपोजिशन वाला लर्न किया, फिर से हमने एक्सरसाइज की, और फिर हमने कंजक्शन के बारे में क्या सीखा? कंजक्शन आज जॉइनिंग वर्ड, और हमने एंड, बट, और के बारे में सीखा. एंड मतलब क्या होता है? सिमिलर आइडियाज़ के लिए एंड यूज़ होता है. बट कब यूज़ होता है? अपोजिट आइडियाज़ के लिए बट यूज़ होता है. और कब यूज़ होता है? टू मेक अ चॉइस, जब कोई भी चॉइस देना होता है तब हम और यूज़ करते हैं. गॉट इट? सो आज का ना आज आपका टेस्ट है ग्रामर का. सो आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है. आज आपको मैं इसमें से कुछ भी होमवर्क नहीं दूंगी, बट मैं आपको PDF भेजूंगी कि आपको प्रिपेयर करना है. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. ओके, प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. हैव अ गुड डे. बाय बाय.